हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवांगी और वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम आने की हमारी ये जर्नी तो शुरू हो चुकी है और आज का हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है 1 ईयर फाइनेंशियल प्लान। दोस्तों, अभी हमें अमीर बनना है, हर किसी को अमीर बनना है, हर किसी को पैसा चाहिए, लेकिन वो कैसे आएगा, हमें अमीर बनने के लिए एक्चुअल क्या करना पड़ेगा, ये हमें कोई नहीं बताता। हाँ, हमें ज्यादातर लोग बताते हैं आप मेहनत करो, आप हार्ड वर्क करो, आप ये करो वो करो, लेकिन एक्चुअल क्या करना है और कैसे हम इकोनॉमिकली फ्री हो सकते हैं ये हमें कोई नहीं बताता। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं और वो भी 1 ईयर फाइनेंशियल प्लान के साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अंत तक देखना है क्योंकि पूरा का पूरे प्लान हम आज ही तैयार करने वाले हैं। जो भी आप पेपर पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि ये मैंने किया हुआ है, आप भी करोगे, ये डेफिनेटली वर्क करता है दोस्तों। तो फर्स्ट है टू नो अबाउट करंट फाइनेंशियल स्टेटस। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, आज का जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है वो हमें राइट डाउन करना है ऑन पेपर। अभी मैं एक आपको एग्जांपल के लिए आपको लेती हूँ। समझो हमारा जो भी नेटवर्थ है, हमें अपनी पूरी की पूरी नेटवर्थ बैठ के शांति से हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करके हमें याद करके वो नेटवर्थ पूरी की पूरी पेपर पे लिखनी है। जो भी हो सकता है उसमें, आपका घर, गाड़ी या फिर कोई प्लॉट हो सकता है, एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, या फिर कोई एसेट्स हो सकते हैं, या फिर गोल्ड हो सकता है। ये सब आपको ऑन द पेपर लिखना है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए लेते हैं, हमारा जो हाउस है, हमारा जो बंगलो है, वो शायद 1 CR तक होगा। ऐसे हम एज्यूम कर, कोई भी बड़ा घर हो सकता है, शायद उसकी लैंड हो सकती है, लैंड और बंगलो दोनों एज्यूम करके वो 1 CR तक हो गया। कोई एग्रीकल्चर प्लॉट है जो हमारे नाम पे है, वो शायद 20 लाख के ऊपर होगा, तो वो हमें लिखना है। कोई गोल्ड एसेट है हमारे पास, गोल्ड एसेट है, वो शायद 10-15 लाख होंगे, तो उसे लिखना है 15 लाख रुपीज है। उसके वैल्यू, ये हम वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, ये तो शायद कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ये हम वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं। या फिर आपके पास कार है, वो समझो मिनिमम 10 लाख की कार है, हर किसी के पास होती है, 10 लाख की कार है। और इसमें और भी कुछ आप जो भी है वो ऐड कर सकते हो, जो भी हो सकता है वो आप ऐड करके देखिए, इससे शायद आपकी और भी नेटवर्थ हो सकती है। तो चलो इसे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, कितना हुआ, 30, 40, 1 CR 45 लाख। ये हमारी हो गई करंट नेटवर्थ, ये हमारी हो गई करंट नेटवर्थ। अभी ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि 1 CR ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का घर 1 लाख का भी हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। जो भी हमारी एक्चुअल स्टेटस है, करंट स्टेटस है, वो आपको राइट डाउन करनी है। ये हमें खुद के लिए लिखना है। जो भी हमारी है वो करंट स्टेटस हम लिख ले, एक बार लिख ले, सोचे कि आपको पता चलेगा हम लोग है कहाँ पे, एक्चुअल हमने है कहाँ पे। हमारी नेटवर्थ अगर इतनी है तो, या हम बिलो हमारे स्टेटस का पता हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है नेटवर्क से। इससे क्या होगा, अभी सेकंड स्टेप जो हमारा है, फर्स्ट अपॉन द पेपर राइट ऑन दिस ऑल द थिंग्स अबाउट ऑल द थिंग्स राइट ऑन द पेपर। जो भी कुछ लिखना है इसमें, और कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी हो। अगर एग्रीकल्चर लैंड हो वो लिखिए, शायद कोई आपने होटल वगैरह होगा उसकी भी अमाउंट लिख सकते हो। ऐसे हमें टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी ये हो गया हमारा करंट स्टेटस। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप जो लेना है वो लिखना है हमारा ड्रीम नेटवर्थ। ड्रीम नेटवर्थ क्या होगा, ड्रीम नेटवर्थ। दोस्तों, अभी हमने हमारा देख लिया, शायद 1.5 करोड़ तक होगा, 1.5 करोड़ तक हमारा करंट स्टेटस है। तो हमें ये स्टेटस बढ़ाना है। एक्चुअल अमीर बनने का मतलब क्या है, क्या हमें सेटिस्फाइड रहना है किसी भी चीज पे? एब्सोल्युटली नॉट।
दोस्तों हमें हैप्पी रहना है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं रहना है, क्योंकि ये पैसा कमाना, अमीर बनना, ये पैशन होना जरूरी है। जब तक आपके दिल में वो पैशन की तरह नहीं रहेगा, आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, इसलिए आपको सेटिस्फाइड नहीं रहना है। तो अब समझो मेरी जो नेटवर्थ है, करंट नेटवर्थ है वो 1.5 करोड़ है। अभी नेटवर्थ, ड्रीम नेटवर्थ क्या होगी? अभी मैं सोचती हूँ कि समझो मेरी आज की नेटवर्थ है 1.5 करोड़ रुपीस। ओके, ये 1.5 करोड़ है 2022 में। इज दैट ओके? ये 22 में 1.5 करोड़ है। तो अभी मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि ये हो गया 2023, 2024 और 2025। अभी मुझे क्या करना है? मुझे अपने खुद के नेटवर्क, यहाँ पे 1.5 करोड़ है, ये एज्यूम करिए यहाँ पे 1.5 करोड़ है, तो मुझे यहाँ पे ये 10 करोड़ लानी है। 10 करोड़, 10 CR विद इन 3 years। तो मुझे मैक्स 10 करोड़ तक लानी है। अभी हमारा 1 year प्लान क्या हुआ? 10 करोड़ हो गई, तो क्या हुआ? क्या झटाक से कोई भी 3 साल में 10 करोड़ तक पहुंच सकता है? ऐसा हो सकता है दोस्तों? ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं 1 year फाइनेंशियल प्लान के बारे में। तो हमें क्या करना है? अभी यहाँ पे हमने अज्यूम किया 1.5 करोड़ है। अभी हम यहाँ पे लेते हैं 5 करोड़, समझे? 5 करोड़, क्योंकि 5 करोड़ के 10 करोड़ हो सकते हैं। यहाँ पे हम 1.5 करोड़ के 3 करोड़ लेते हैं। इज दैट ओके? या क्योंकि क्या होता है दोस्तों, पैसा ही पैसे को बढ़ाता है। अगर आज हमारे पास 1 लाख है तो उसे 2 लाख करिए, उसे 2 के 4 लाख हो सकते हैं, 4 के 8 लाख हो सकते हैं, ऐसा होता है। इसलिए हमें 1 year तक हमें 3 CR तक पहुंचना है, 3 करोड़ तक पहुंचना है। ये हमने फाइनेंशियल नेटवर्क बना दी, जो हमारे ड्रीम नेटवर्क है। इज दैट ओके? आपको सभी चीजें आपको पेपर पे लिखनी है, जो आपको एज्यूम करेगी, जो भी आप डिसाइड करो। आप अगर हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप सोचते हो कि मैं 5 करोड़ कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप 5 करोड़ लिखिए, लेकिन 1 year ड्रीम नेटवर्क आपको लिखनी है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। अब दोस्तों सोचिए कि हमें सैलरी मिल रही है, सैलरी है अराउंड 70,000 पकड़िए कि हमें 70,000 है, चलो 70,000 नहीं 50,000 पकड़ते कि हमें कोई भी जॉब हो, ऑर्डिनरी जॉब के लिए 50,000 तो मिल ही जाते हैं। 50,000 सैलरी है, ऐसा आप एज्यूम करके चलिए, हमें 50,000 सैलरी मिल रही है। अभी हमारा जो डेस्टिनेशन वो है 3 करोड़ रुपीस का। अभी हमें क्या करना होगा? अगर महीने के हिसाब से पर मंथ अगर हम ले ले तो हमारा कितना हो जाएगा? इज दैट ओके? ओके, यानी कितना होगा? 6 लाख रुपीस। ओके, 6 लाख रुपीस हम लोग पर मंथ के हिसाब से पा लेंगे। ओके, इससे हम 3 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। इज दैट ओके? नो। तो हमें क्या करना है? सैलरी हो गया, अदर वी हैव टू फाइंड अदर इनकमिंग सोर्सेस। हमें क्या करना होगा? लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। ढूंढो कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। मगर अगर दोस्तों हमें किसी भी डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचना है, हमें पता है हमें पुणे जाना है, तो पुणे जाने के लिए कौन कौन से रास्ते आएंगे, कहाँ पे रुकना होगा, ये हमें पता है। Am I right? अगर पता भी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? अभी तो गूगल से पूछो, ऐसा रहता है। लेकिन हमें अगर पता भी नहीं होगा तो हम किसी जानकारी जिसे है उसे पूछेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, कहीं पे भी जहाँ से नॉलेज हमें मिलती है वहां से नॉलेज हम गेन करने का प्रयत्न करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डेस्टिनेशन पॉइंट पता है, हमें पुणे जाना है, तो हमें वैसा ही क्या करना है? हमें पता है डेस्टिनेशन पॉइंट, हमें कितना चाहिए? 3 CR चाहिए। 3 CR चाहिए मतलब चाहिए। ये जब तक आप अंडरलाइन नहीं करके रखोगे कि हमें 3 CR चाहिए, उसके लिए हमें रास्ता चाहिए। तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अपने आप तो कोई भी रास्ता चल के नहीं आएगा, ये हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे? तो सैलरी है, तो इसके साथ साथ आप कुछ भी पार्ट टाइम जॉब और भी कर सकते हो। लेकिन अभी तो बूमिंग इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग। अभी आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग हो, या फिर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट हो सकता है, या फिर क्रिप्टो हो सकता है, बिटकॉइन हो सकता है, इससे भी आप अदर इनकम सोर्स आपके बढ़ा सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आपको स्टडी की जरूरत होगी। तो दोस्तों हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इनकम पे कॉन्सेंट्रेट करना है। हमारा इनकम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। इनकम बढ़ेगा तभी तो सेविंग बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगा तभी तो सेविंग बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगा तभी सेविंग बढ़ेगी। और अगर इन दोनों से होगा तभी तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। सोचा, नेटवर्क के पास आपको पहुंचना है, तो इसके लिए जब तक आपका इनकम नहीं बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तभी तो हम सेविंग कर पाएंगे, और सेविंग करेंगे तभी हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और ऐसे हम जल्दी से जल्दी 3 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, और भी बहुत सारे आइडियाज है जो हम फॉलो करके हमारे इनकमिंग सोर्स को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जो 1 ईयर फाइनेंशियल प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा है, हमें हमारे प्रोफेशनल स्किल्स को ज्यादा बढ़ाना है। प्रोफेशनल स्किल्स को ज्यादा बढ़ाना है। अब ये प्रोफेशनल स्किल्स कौन से हो सकते हैं? प्रोफेशनल स्किल्स कोई भी हो। आप अगर टीचर हो तो यू हैव टू नो अबाउट द पब्लिक स्पीकिंग। आपको कोई भी पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है। आप अगर डिजिटल में हो, किसी भी ऑफिस में हो, तो आपको डिजिटल स्किल आनी जरूरी है। नेटवर्किंग स्किल इज द इम्पोर्टेंट स्किल। आपको जो भी प्रोफेशन से संबंधित स्किल है वो आपको स्किल्स सीखनी जरूरी है। मतलब इन 1 ईयर में 1 ईयर ओनली फाइनेंशियल प्लान सिर्फ कागज पे लिख लिया ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें क्या करना है, हमारे स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है। मतलब वो पता है ना, शार्पन योर सॉ। मैंने अगले हमारे पिछले वीडियो में भी मैंने उसका नोट डाउन किया हुआ है कि शार्पन योर सॉ मतलब क्या है। वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं कि उसमें क्या बताया, स्किल्स हमें कैसे डेवलप करने हैं, कैसे हम हर रोज थोड़ा करके खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास तो 365 डेज है। हमें ये सारे जो स्किल्स है वो हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे बढ़ाने हैं। इसमें टेक्निकल स्किल हो गया। टेक्निकल स्किल दोस्तों आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो भी हो रहा है वो टेक्निकल के जरिए ही हो रहा है, और इससे आगे तो ये और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए ये आना बहुत जरूरी है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, हमें एसेट को बढ़ाना है और लायबिलिटीज को कम करना है। इन 1 ईयर प्लान में हमें एसेट को बढ़ाना है। एसेट मतलब क्या? जिसकी वैल्यू बढ़ती जाने वाली है। जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो हमें एसेट को बढ़ाना है। और लायबिलिटीज जो हमारे खर्चे हैं, मतलब लायबिलिटीज में क्या हो गया, जो भी हम शो ऑफ के लिए यूज करते हैं, कोई एक्सपेंसिव मोबाइल हो गया, एक्सपेंसिव कार हो गई, एक्सपेंसिव बाइक हो गया, या फिर कुछ भी जो हम शूज कपड़ा वगैरह जो हम शो ऑफ के लिए यूज करते हैं, वो हो गई हमारी लायबिलिटीज। और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है। जो हो गया लैंड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इस पे हमें ध्यान देना है। इन 1 ईयर में हमें खुद पर इतना संयम बनाए रखना है, पेशेंस बनाए रखना है कि मैं कुछ भी इधर उधर खर्चा नहीं करने वाला हूँ। आज का ये जैसे हम लोग 1 डे फास्ट रखते हैं, पता है ना, कुछ भी मैं यहाँ वहाँ का नहीं खाऊंगा। 1 डे फास्ट रहता है, आज खाली मैं फ्रूट्स खाऊंगा और दूध मिल्क ले लूंगा, इतना ही हम जैसे डिसाइड करते हैं। वैसे दोस्तों 1 ईयर के लिए, ओनली 1 ईयर के लिए आप ये फाइनेंशियल प्लान करके देखिए कि हमें क्या करना है। इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देनी है, लायबिलिटीज हमें कम करनी है। लायबिलिटीज कम से कम करके हमें उतने ही खर्चे हैं, जितने खर्चे हैं उतने में ही हमें निकालना है, उतने में ही हमें गुजारा करना है। और ज्यादा से ज्यादा जितना भी पैसा हमारा बचता है वो हमें इन्वेस्ट करना होगा, कुछ भी एसेट्स लेने होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वैल्यू योर टाइम। वैल्यू योर टाइम। चलो दोस्तों, अभी हम लायबिलिटीज के लिए तो 1 ईयर का फास्ट रखने ही वाले हैं, तो चलो एंटरटेनमेंट के लिए भी एक 1 ईयर का फास्ट रख ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम एंटरटेनमेंट के लिए स्पेंड करते हैं। हाँ, करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही कि हाँ आप कुछ भी मत करो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ।
आपको एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए, लेकिन उसका हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार देखा है कि मोबाइल लेते हैं लोग और उसे मतलब स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, कभी आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा कब बीत जाता है वो भी पता नहीं चलता। इट इज एन स्पेंडिंग ऑफ टाइम। दोस्तों हर कोई जो चलो कोई भी रास्ते में जाते हुए देखो, कोई घंटे घंटे फोन पे बात कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम देख रहा है, कोई सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजन प्राइम हो, ये हाँ बहुत सारे जो नेटवर्क बना हुआ है सोशल मीडिया का, उस पे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा टाइम जाता है। तो हमें क्या करना है, वो हमारा वैल्यूएबल टाइम बचाना है, वैल्यूएबल टाइम बचाना है, वो हमें कन्वर्ट करना है इनटू स्किल इम्प्रूवमेंट। वो हमें क्या करना है, स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए बचाना है। ये जो टाइम है, हमारा जो टाइम बचने वाला है, ये आप डिसाइड ही करके लो कि अभी आज हम कितने घंटा देखेंगे। सुबह उठने के बाद देखना है, कब देखना है, 9 से 9:15 बजे तक 15 मिनट्स, दोपहर को एक 5 to 10 मिनट्स और शाम को 10 to 7। दिन भर में 1 से 1.5 घंटा ही आप रख लो, 1 से 1.5 घंटा ही आप रख लो जो आप सोशल मीडिया के लिए आपका टाइम यूज कर रहे हो, और बाकी के टाइम में आपको स्किल इंप्रूव करनी है। अब कोई भी हो सकता है, हाँ स्किल इंप्रूवमेंट करने के लिए आप किसी लैपटॉप पे भी ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो, रीडिंग भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, ये टाइम वैल्यूएबल टाइम है, वो आपका पूरा का पूरा आपको बचाना है और वो उसे स्किल इंप्रूवमेंट के लिए लगाना है। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है, किसी भी चीज पर हम जब कंसंट्रेट करते हैं तो दोस्तों वही बढ़ते हैं। अगर हमने डिसाइड ही कर लिया कि हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना है, हमें 3 करोड़ तक पहुंचना है, तो दोस्तों हमारे दिमाग में बस वही चलता रहेगा और इससे ही क्या होता है, वेज निकलते हैं। ऐसे ही नहीं वेज निकलते, ऐसे ही सोचो और 3 घंटे की कोई मूवी देख ली और आपको सोचेगा कि नहीं मैं ये बिजनेस कर लूं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमें उसी बात पर अड़े रहना होता है, उसी बात पे टिके रहना होता है। तब क्या होता है, तब जाकर कोई एक वे मिलता है। लेकिन क्या उस वे को भी जल्दी से सक्सेसफुल हो सकते हैं हम? नहीं, उसे भी बार बार हमें प्रयास करना होता है, बार बार हमें उसे जाके देखना पड़ता है, या क्या ये मोमेंट चल रहा है, क्या ये सही है, ये जो हम कर रहे हैं वो ये वर्क भी करेगा, ये सब हमको देखना पड़ता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जितना हो सके उतना हमारा वैल्यूएबल टाइम हम बचाएंगे, वो हमारे खुद के गोल के ऊपर लगाएंगे। हाँ तो दोस्तों, हम बीच बीच में आप आउटिंग के लिए जा सकते हो, घूमने के लिए भी जा सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरी दिन रात आपको यही करना है, लेकिन हाँ दोस्तों, जितना आप टाइम इसके लिए दोगे उतनी आपको तरक्की जल्दी मिलेगी। तो दोस्तों, हम अब पहुंचेंगे हमारे फाइनल स्टेप्स की ओर। जो हमारा फाइनल स्टेप, ये हमारा 1 ईयर फाइनेंशियल प्लान तैयार है। अभी हमें क्या करना है, ये हमें जस्ट माइंड सेट बनाना है कि हमें 3 करोड़ तक पहुंचना है। ये हमारा ड्रीम नेटवर्क है, 3 करोड़ तक हमें पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, घर तो हमारा 1 करोड़ का है ही, ओके ठीक है। हमें क्या करना है, एसेसरीज भी है, 20 से 25 लाख तक एसेसरीज है, ये भी हमारे पास है, घर है और कार है, कुछ भी है। अभी हमें कहाँ बढ़ाना है, बिजनेस जो भी हो, हमारा डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकता है, जो भी हो वो हमारा बिजनेस, ये हमें बढ़ाना है। और शेयर्स, बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, उसमें भी SIP हो सकता है, इसमें हमें ज्यादा ग्रोथ करनी है और रियल एस्टेट में हमें बढ़ाना है। ये हमें एज्यूम करके तैयार रखना है ताकि हमारी नजर बार बार उस पर जाए और हमें इसे क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हम सोच पाए। तो ऐसा पिरामिड आप भी जरूर तैयार करिए। तो दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये 100% प्लान सक्सेसफुल होगा, हो भी सकता है 100% ये प्लान सक्सेसफुल भी हो सकता है, लेकिन हमें उसके लिए 101% हमें उसे पोटेंशियल देना पड़ेगा, उतने ही
इतना ही एफर्ट उसमें डालना पड़ेगा, तब ये मैं कहती हूँ ये सक्सेसफुल फॉर्मूला जरूर काम करेगा। लेकिन दोस्तों फिर भी हमें ट्राई करने से किसी ने रोका नहीं है, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो किया जाए। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी बताइए, या फिर आपको किसी बात की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी बताइए, और अगर इसमें कुछ आपको क्वेरीज हो तो वो भी आप बता सकते हो। तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं रोज लाने वाली हूँ, और वो आप देखेंगे तो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज जरूर बढ़ेगी, क्योंकि हमारे नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर द फर्दर सक्सेस। हमें साथ बढ़ते हुए हमें सक्सेस की ओर जाना है। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।